हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ बहुत ही काम की वीडियो। घर के कामों को करना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर उनके बारे में हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पता हो तो उन्हें करना बेहद ही आसान हो जाता है। तो ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो कोल्ड ड्रिंक का यूज़ तो देखिए हम सभी करते ही हैं। इनके साथ हमें मिलते हैं बहुत ही बढ़िया से ये हैंडल, जिन्हें निकाल कर आप ढेर सारे कामों में इनका यूज़ ले सकते हैं। तो हैंडल को निकालने के लिए देखिए इस तरीके से आप जो इसकी शेप बनी हुई है इसे ऊपर की साइड में इस तरीके से कर दीजिए। तो यहाँ पर सारी शेप को आपको धीरे धीरे ऊपर की साइड में कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए ऊपर की साइड में जब ये सभी पत्तियां हो जाती हैं ना तो आसानी से फिर ये निकल आता है। वापस से इसे इसी की शेप में कर देते हैं नीचे की साइड में, और उसके बाद आप इस हैंडल का कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ों को हैंग करने के लिए ये बहुत ही काम आता है। तो इस तरीके से देखिए एक और हैंडल हमारे पास है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब मैं इसका यूज़ जो है किचन में कर रही हूँ। तो टॉवल को हैंग करने के लिए देखिए, किचन टॉवल को हैंग करने के लिए, चीज़ों को हैंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया से हैंडल यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं जो शैम्पू को लेकर होने वाली है। तो इस तरीके के पाउचेस का यूज़ जो है काफ़ी किफ़ायती रहता है, और हम घर में देखिए कई घरों में हम इस तरीके से इनका यूज़ करते हैं। तो इन पाउचेस को फेंकने से पहले आपको एक बाउल में पानी लेना है, और सारे पाउचेस जो भी आपके पास शैम्पू के इकट्ठे होते हैं ना, आप इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से आप जो है इसे इस तरीके से देखिए निकालेंगे तो थोड़ा थोड़ा शैम्पू जो होता है वो इन पाउचेस में बचा हुआ रहता है। तो पानी में अच्छे से देखिए ये निकल आएगा, और उसके बाद आप इस पानी से देखिए पोछा लगा सकते हैं। क्लीनिंग का कोई भी काम आप इससे कीजिए, आपके घर में बहुत ही बढ़िया सी फ्रेगरेंस बनी रहेगी, और बहुत बढ़िया से आप जो है ना इस बचे हुए शैम्पू को भी यूज़ में ले सकते हैं, है ना। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो हमारे पास घर में देखिए इस तरीके की रबड़ जो होती है ना काफ़ी काम में आती हैं, और इन्हें हम इकट्ठा ले भी आते हैं, और इन्हें चीज़ों को देखिए इस तरीके से स्टोर करने के काम में भी हम ले सकते हैं। तो चीज़ें जब हमारे पास बच जाती हैं, कंटेनर में खाली करने के बाद भी चीज़ें जो होती हैं हमारे पास बच जाती हैं, तो इनके ऊपर आप इस तरीके से इन्हें जो है ना रबड़ लगा कर रखेंगे तो इसमें हवा नहीं जाएगी और चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। साथ में रबड़ को हम बहुत सारे तरीक़ों से घर में यूज़ करते हैं, लेकिन इकट्ठे जब हमारे पास रबड़ हो जाते हैं ना तो इन्हें सेफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी ही नमी इसमें आ जाती है तो ये पूरे के पूरे ख़राब हो जाते हैं। तो घर में छोटी मोटी डिब्बियाँ जो हमारे पास खाली होती रहती हैं, आप रबड़ को रखने के लिए उनका यूज़ ले सकते हैं। गीले हाथों से रबड़ को कभी भी ना छुएं, और साथ में आपको अगर आपकी रबड़ में नमी आ चुकी है तो उसे फ्रिज में भी रखना होगा 10 मिनट के लिए, वो सही हो जाएगी। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो करी पत्ते को लेकर होने वाली है। जैसे ही हम मार्केट से इसे लाते हैं आपने देखा होगा ये सूखना शुरू हो जाता है। तो आज इसे सेव करने का बहुत बढ़िया सा तरीका लेकर आ गई हूँ। आप इसे एयर फ्रायर में सुखाकर देखिए इस तरीके से रख सकते हैं। डिब्बे में आपको इसे बिल्कुल लॉक करके रखना होगा, या फिर 2 दिन के लिए आप पंखे के नीचे भी इसे फैलाकर इस तरीके से सुखा सकते हैं। उसके बाद आप इसे डिब्बे में डालकर रख दीजिए, हवा उसमें नहीं आनी चाहिए। धूप में आपको इसे बिल्कुल भी नहीं सुखाना है। तो अगला तरीका देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके की आइस क्यूब ट्रे को आपको ले लेना है। इसमें आपको करी पत्ते को इस तरीके से पत्तियों को ही हटाकर आपको रखना होगा। तो यहाँ पर मैं एक एक पत्ती को रख रही हूँ, आप चाहें तो 2 से 3 पत्ती को भी इस तरीके से इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो सभी जो आइस क्यूब है ना इसके अंदर आपको इस तरीके से पत्तियों को ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जो पत्तियाँ बाहर निकल आएंगी देखिए उन्हें आपको वापस से पानी में ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हम इन सभी पत्तियों में भर देते हैं। आपको इसे बेसिकली फ्रीज़र में लगा देना है। फ्रीज़र में आप इसे फ्रीज करके रख दीजिए। आइस क्यूब आप निकालिए और वापस से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसे सेफ़ बना के रखेंगे ना तो ये पूरे 1 महीने तक बिल्कुल हरे का हरा और बिल्कुल बढ़िया सा टेस्ट देने वाला बना रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जब भी आपको यूज़ करना होगा आपको इस तरीके से आइस क्यूब को निकालना है, फिर इसे यूज़ करना है।
तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो बरसात के मौसम में देखिए हमारी माचिस में बहुत जल्दी नमी पकड़ लेती है और ये जलती नहीं है। तो आज बहुत बढ़िया सा तरीका जो आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको इसे गीला करके दिखा रही हूँ। देखिए गीला होने के बाद तो ये बिल्कुल भी नहीं जलती है। और बरसात के मौसम में इसी तरीके से जो हमारी माचिस होती है ना, उसमें सीलन आ जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं जलती है। तो आपको थोड़ा सा कोलगेट ले लेना है। यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हमारा निकल आया है, लेकिन आपको थोड़ा सा ही कोलगेट देखिए इस तरीके से लगाना है और उसके बाद आपको इसे पोंछ देना है। देखिए किसी भी पुराने कपड़े से आप इसे पोंछ दीजिए और उसके बाद आप इसे जलाइए। आप इसे पानी में डालकर भी रखेंगे ना, तब भी ये जल उठेगी। तो आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप इमरजेंसी में जो है ना कोलगेट का यूज़ करके अपनी माचिस को सही रख सकते हैं। आई होप ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई है, काफ़ी काम की है और बरसात के दिनों में इस ट्रिक से आप जो है ना माचिस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब पूजा के टाइम पे ही हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अगरबत्ती जब भी हमें जलानी होती है तब भी हमें माचिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कैरी बैग को लेकर होने वाली है। जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो आपको पता है कि हमें कैरी बैग इसके साथ सामान के साथ हमेशा ही मिल जाते हैं। ढेरों कैरी बैग जो है हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं और इनका हम कुछ यूज़ भी नहीं जानते हूँ, तो इन्हें यूज़ करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज बहुत बढ़िया सा इनका यूज़ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर चारों तरफ से मैंने एक कैरी बैग को कट कर लिया है। अब देखिए जहाँ पर भी हम आलू और प्याज को स्टोर करके रखते हैं ना, आपने देखा होगा नीचे जहाँ पर भी हम रखते हैं तो आलू और प्याज की जो मिट्टी रहती है वो गिरती रहती है और हमारा जो भी काउंटर है एक तो किचन काउंटर गंदा हो जाता है, साथ में स्टोरेज भी हमारा गंदा हो जाता है। तो आप बहुत बढ़िया से इन्हें इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कॉटन बैग रखने से देखिए आपके आलू और प्याज फैले हुए रहेंगे, तब भी खराब नहीं होंगे, बिल्कुल इसमें हवा क्रॉस होती रहेगी खराब नहीं और आसानी से आप इस तरीके से कैरी बैग को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड बहुत काम की ट्रिक है। और इस तरीके से देखिए हम फैलाकर इसे रख देंगे और आसानी से फिर हम इसको आलू प्याज को सेव जब भी कैरी बैग खराब हो जाए तो आप आसानी से दूसरे कैरी बैग को कट कर इसमें लगा भी सकते हैं। आप देखेंगे कि और आसानी से इस जाते हैं, बास्केट काफी दिनों तक खराब नहीं होती है। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। तो किचन का काम जब हम करते हैं कई बार उछलकर हमारे हाथ में तेल आ जाता है या कुछ चीज़ हमारे हाथ के ऊपर गरम गरम गिर जाती है, जिसकी वजह से हमें जो है एकदम से फफोले वहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास आटा रहता है ना फ्रेंड्स, हर घर में आटा थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। तो आप फ्रिज में रखे हुए आटे का यूज़ लीजिएगा और इस तरीके से देखिए आपको लेना है कोलगेट और देखिए आपको इसे किस तरीके से यूज़ करना है। आपको क्या करना है कि कोलगेट का आपको थोड़ा सा अमाउंट इस तरीके से आटे को आपको फैला कर रखना है। जितने भी हिस्से में आपको जलन हो रही है उतने हिस्से में आप इसे फैलाकर एक इस तरीके से रोटी बना लीजिए। उसके बाद इसके बीच में आपको कोलगेट लगाना है। तो इसके बीच में ज़रूर आप कोलगेट का यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी साइड में इसे नहीं निकलने देना है, आपको इसे बीच में ही रखना है। जितने भी हिस्से में आपको जलन हो रही है उतने ही हिस्से में रखिएगा। साइड में आपको आटे को बाहर निकाल कर रखना है ताकि आटे में कोलगेट ना लगे। सिर्फ बीच के हिस्से में ही कोलगेट आपको लगाना है। उसके बाद आप इसे उस जगह पर रखिए जहाँ पर भी आपका हाथ जल गया है। आप देखेंगे कि इस ट्रिक को अपनाने से आपके हाथ में बिल्कुल भी जलन जो रहती है वो नहीं रहेगी और वहाँ पर छाला बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए आप जो है आटे का यूज़ कर सकते हैं, कोलगेट के साथ आप इसे यूज़ कीजिए और काफ़ी बेनिफिशियल ये आपके लिए हो सकता है। वीडियो आपको किसी भी कारण से पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।